डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दून बुक फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ। सीएम धामी ने दून बुक फेस्टिवल का किया उद्घाटन। 4 से 12 अप्रैल तक चलने वाले महोत्सव में पुस्तकों की प्रदर्शनी, साहित्यिक चर्चाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बागेश्वर में कतियूर महोत्सव का शुभारंभ। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट और स्थानीय विधायक पार्वती दास ने किया शुभारंभ। सीएम धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से दी शुभकामनाएं। संस्कृति और परंपरा का संगम कतनूर महोत्सव। दिनेशपुर की बेटी ने प्रतिभा का लहराया परचम। दिव्यांका महलदार चर्चित रियलिटी शो के लेखन प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप का खिताब अपने नाम किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां राष्ट्रीय पुस्तक न्याय इंडिया द्वारा आयोजित दून बुक फेस्टिवल 2026 देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया है। इस आयोजन का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाले इस महोत्सव में पुस्तकों की प्रदर्शनी, साहित्यिक चर्चाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए प्रति गतिविधियां और निःशुल्क प्रवेश शामिल है। जिनके निमित्त ये देहरादून पुस्तक मेला आयोजित किया गया है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सबका मैं अपनी ओर से आज इस उद्घाटन समारोह में सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सच में मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी आप सब महानुभावों और साहित्य रसिकों के मध्य उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 4 अप्रैल से आज से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल तक लगातार ये पुस्तक महोत्सव हमारे साहित्य, संस्कृति और कला, इन सभी का एक अद्भुत संगम इस पुस्तक मेले में देखने को मिलेगा। और मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर देश भर के प्रख्यात साहित्यकारों द्वारा विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं समकालीन विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, वहीं साहित्य प्रेमियों के लिए संवाद सत्र, पुस्तक परिचर्चाएं तथा लेखक से मिलिए जैसे विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही इस पुस्तक मेले में गढ़वाली, कुमाऊनी सहित विभिन्न भाषाओं की लाखों पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ हमारे बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष चिल्ड्रन पेविलियन की स्थापना भी की गई है, जहां प्रतिदिन स्टोरी टेलिंग, रचनात्मक कार्यशालाएं, क्विज प्रतियोगिताएं तथा इंटरेक्टिव लर्निंग जैसी रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जनपद बागेश्वर गरुण नगर पंचायत अंतर्गत बैजनाथ भक्कुन खोला मैदान में 4 दिवसीय कतन्यूर महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, स्थानीय विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, ब्लॉक प्रमुख किशन सिंह बोरा सहित अन्य अतिथियों द्वारा रिबन काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से गरुड़ क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कतयूर महोत्सव केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध विरासत, लोक संस्कृति और सामूहिक एकता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कतयूर घाटी के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी प्राचीन परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वहीं दर्जा राज्य मंत्री
शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि कतियूर घाटी को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कहा कि यह महोत्सव क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने इसे स्थानीय लोगों की एकता और उत्साह का प्रतीक बताया तथा सभी से इस आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों को संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमारी ऐतिहासिक विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महोत्सव का आगाज 2026 आज जिसका शुभारंभ शोभा यात्रा के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ से प्रारंभ होकर और जो हमारा आयोजन स्थल है हमारा भगनखोला खेल मैदान, उसमें अभी थोड़ी देर बाद उसका शुभारंभ हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। मैं कतियूर के समस्त जनों को, कतियूर के समस्त प्रबुद्धजनों को और कतियूर घाटी के जो देश प्रदेशों में भी लोग हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और विशेष रूप से आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। विगत एक माह से जो उन लोगों ने तैयारी करी, हमारे शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों का, सभी शिक्षिकाओं का, सभी छात्र एवं छात्राओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूँगा। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा और कतियूर महोत्सव 2026 दूर दराज के लोगों को भी देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं आप सभी को कतियूर महोत्सव 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के मसूरी भ्रमण के दौरान भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा मसूरी मंडल द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। टिहरी जिला भ्रमण पर आए भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ने सभी महिलाओं से भाजपा की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लग गई है और चुनाव अभियान में कांग्रेस से बढ़त बनाने में जुटी हुई है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा सदस्यों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री का मसूर पहुंचने पर शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बूथ स्तर पर कार्य कर रही है और महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अंकित भंडारी हत्याकांड में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है, लेकिन 2027 में जनता उन्हें जवाब देगी और एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाएगी। हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया, मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ न कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। मिनरल वाटर, जैसे मैंने बता रही थी अभी कि मिनरल वाटर के प्लांट में गए, अंगोरा वुल के खड्डी प्लांट में गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में गए, तो बहनें बहुत खुश थी। बहुत बहनों को रोजगार मिला है और बहुत बहनें वहाँ निरंतर काम कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। तो एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत बड़ा जनसमर्थन है। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं मुनि की रेती, हमने टिहरी का 2 दिन का प्रवास किया, तीसरा दिन है क्योंकि आज हम मसूरी में हैं और अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने प्रचार बैठक की है और टिहरी में भी हम लोग मातृशक्ति से मिले और मातृशक्ति में बहुत उत्साह है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुज गौड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का मसूरी पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के मसूरी मंडल अध्यक्ष द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक आयोजित की गई और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा ने प्रदेश अध्यक्ष का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुज गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं रही है, लेकिन 2014 के बाद से केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज मुख्य धारा से जुड़ रहा है।
और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिसमें उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। अल्पसंख्यक लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उनका विश्वास बढ़ा है। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यहाँ पे एक परिचय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ भाजपा मसूरी मंडल के सभी लोग यहाँ पे आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारा छोटा सा निवेदन स्वीकार करते हुए मसूरी आए। उन्होंने यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में यहाँ पे सबको प्रकाश डाला, सबको बताया। अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम जिले की और अपने मंडल अध्यक्ष सभी मंडलों में नियुक्त हुए हैं। आज अपने पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक हमारे द्वारा की गई है। देश भर में गैस किल्लत को लेकर तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं प्रदर्शन, कहीं मारपीट तो कहीं कहासुनी। कुछ ऐसा ही नजारा जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर इंडियन गैस एजेंसी पर देखने को मिला, जहां कुछ उपभोक्ता गैस न मिलने से नाराज एजेंसी पर पहुंचे और कर्मचारियों से कहासुनी हुई और नाराज उपभोक्ताओं ने कर्मचारियों पर सिलेंडर ब्लैक के आरोप भी लगाए। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी पर बताया गया था कि बुकिंग के 8 दिन बाद गैस मिलेगी, लेकिन 9 दिन हो गए और अभी तक गैस नहीं मिली। जब पर्ची लेने जाते हैं तो अलग अलग लोगों से पर्ची लेने के लिए कहा जाता है। उपभोक्ताओं का मांग है कि डीएससी कोड मिलने के बाद हर व्यक्ति को पर्ची दी जाए और उस तारीख पर लिखी जाए ताकि उन्हें पता चल सके कि गैस कब मिलेगी। एजेंसी मैनेजर का कहना है कि 1 तारीख को सारे मेमो कैंसिल हो गए थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नियम है कि जब डेट चेंज होती है तो सारे केस मेमो कैंसिल होकर एक जनरेट हो जाते हैं नए। कुछ वाउचर ऐसे होते हैं जो प्रिंट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उन उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पाई है। एजेंसी मैनेजर का दावा है कि पर्याप्त गैस आ रही है और डिलीवरी भी की जा रही है। कल भी 2 लॉट गैस आए हैं, परसों भी 2 लॉट गैस आए हैं। को दिक्कत ये है कि पहली बात तो 8 दिन का, बापू 1 मिनट का सुनो, 8 दिन का इन लोगों ने बोला कि 8 दिन के बाद गैस मिलेगी बुकिंग के। आज मेरे को 9वां दिन है। पहली बात, पर्ची उससे लो उससे लो उससे लो, ये क्या तरीका है? जब डीएससी कोड आ गया है, हर बंदे को पर्ची काउंटर पे दी जाए। तो कुछ नहीं है, फिलहाल ऐसा है कि 1 तारीख को हमारे जो है सारे कैश मेमो कैंसिल हो गए थे। वो सॉफ्टवेयर का नियम ही है, जब भी डेट चेंज होती है तो सारे कैश मेमो कैंसिल होकर नए जनरेट होता है। तो उसमें कुछ वाउचर ऐसे हो गए कि जो प्रिंट। विकास नगर क्षेत्र के सहसपुर में सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर बरसाती नाले में जा गिरा, जिसमें ट्रक चालक घायल हो गया। घायल चालक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक सेलाकोई से माल भरकर विकास नगर की ओर जा रहा था। सहसपुर पहुंचने पर ट्रक चालक तेल भरवाने के लिए रुका था। इसी दौरान सड़क पूरी गाड़ी से दूसरी गाड़ी से बचने और ओवरटेक करने के प्रयास में चालक ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रक सीधे बरसाती नाले में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू कराया। ऊधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र से एक बेहद गर्व की खबर सामने आई है। दिनेशपुर की बेटी दिव्यांका महलदार ने पंजाब में अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए लेखन के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। डीडी पंजाब के चर्चित रियलिटी शो टैलेंट का महासंग्राम किसमें कितना है दम के ग्रेट फिनाले में वार्ड नंबर 9 की निवासी विश्वजीत महलदार की 15 वर्षीय सुपुत्री दिव्यांका महलदार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लेखन प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। पंजाब में आयोजित इस मल्टी टैलेंट रियलिटी शो में देश भर से प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन दिव्यांका की लेखनी ने जजों को खासा प्रभावित किया। कम उम्र में इस उपलब्धि को हासिल कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हर मुकाम पाया जा सकता है। दिव्यांका की सफलता से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा दिनेशपुर और ऊधम सिंह नगर जिला गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। घर लौटने पर क्षेत्रवासियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया और गणमान्य लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खुशी हो रही है दैट दिनेशपुर की बेटी इज फर्स्ट रनर अप ऑफ टीवी शो KKHD किसमें कितना है दम।
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, इन्होंने अपने पेरेंट्स का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चंडीगढ़ में ये शो हुआ था एंड ये वहाँ पे फर्स्ट रनर अप रही है राइटिंग में। एंड मैं इस शो के ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऐसे मंच को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हज़ारों हुनरबाजों को मौका मिलता है। और हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसे बच्चे, यूथ आइकॉन, हुनरबाज जैसे शोज़ में जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र का, अपने पेरेंट्स का, हमारे एरिया का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को श्री केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग ने भेंट की। रावल ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए प्रदेश पर भगवान केदारनाथ की कृपा से सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने रावल का स्वागत कर केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और कहा कि राज्य सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा, सुरक्षा तथा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने आगामी यात्रा सीजन को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। भेंट के दौरान केदारनाथ धाम की व्यवस्था, यात्रा संचालन तथा श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रावल से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश की प्रगति व जन कल्याण के लिए मार्गदर्शन की अपेक्षा व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मसूरी मंडल की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ एक होटल के सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला और भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का, उपलब्धियों और संगठन की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए तैयार करना रहा। कार्यक्रम में पहुंचे मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और समय समय पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के साथ ही घर घर तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रशिक्षण महाअभियान पूरे देश में चल रहा है। आज मसूरी विधानसभा में मसूरी मंडल का प्रशिक्षण अभियान कल से यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कई विषयों की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को दी गई है, क्योंकि हम 2027 के चुनाव में जाने वाले हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को किस प्रकार जनता तक ले जाएं और हमारी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो काम यहाँ की जनता के लिए किए हैं, उनकी विषयवार जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। और अनुशासन ये हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मंत्र है। आपने देखा होगा, जहां धामी सरकार 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं प्रदेश के काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत जिला अल्मोड़ा के काश्तकारों द्वारा पॉली हाउस लगाए जाने के लिए उद्यान विभाग के माध्यम से चलाई गई योजना से 20% पैसा जमा कर दिया गया। वहीं लगभग 1 साल पहले पैसा जमा हो जाने के बावजूद काश्तकारों के यहां पॉली हाउस लगाने का कार्य सरकार द्वारा आज तक नहीं किया गया, जिस कारण सभी काश्तकार धरना प्रदर्शन के लिए निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया पहुंचे, जहां उच्च अधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण काश्तकारों ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का घेराव किया। वहीं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि उद्यान विभाग चौबटिया में निदेशक कार्यालय होने के बावजूद भी निदेशक चौबटिया में नहीं बैठते हैं, सभी कार्य देहरादून से होते हैं। उन्होंने बताया कि पॉली हाउस लगाने का कार्य भी देहरादून से ही संचालित किया जाता है, जिसके बारे में देहरादून में बैठे अधिकारी पूर्ण जानकारी दे सकेंगे। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा फोन पर अवगत कराया गया कि महानिदेशक कार्यालय देहरादून से मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा को आदेश हुआ है कि किसानों का पैसा वापस किया जाए, जिसके बाद मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा किसानों से उनकी बैंक डिटेल मांगी गई और आश्वासन दिया गया कि सभी किसानों के बैंक खाते से जल्द ही पैसा वापस किया जाएगा।
बता दें कि लगभग 2 साल से पॉली हाउस लगाने के लिए काश्तकारों द्वारा पैसा जमा किया जा रहा है, लेकिन पॉली हाउस आज तक नहीं लगाया गया। काश्तकारों ने पॉली हाउस नहीं लगने के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अपनी शिकायत दी, लेकिन सभी उच्च अधिकारी द्वारा आश्वासन ही दिया गया। पॉली हाउस लगाने का कार्य आज तक नहीं हुआ, जिससे काश्तकारों अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं काश्तकारों ने बताया कि मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा से सूचना का अधिकार के माध्यम से सूचना मांगी गई तो पता चला कि कुमाऊं मंडल की सभी 6 जिलों में 497 किसानों से लगभग 1,56,00,000 रुपए जमा किए गए हैं। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है और धन्यवाद करता हूँ आपका। आज मुख्य बड़े दुख के साथ यहाँ पर किसान लोग आए हुए हैं, क्योंकि 13 महीने पहले उद्यान विभाग द्वारा पॉली हाउस के लिए हमसे 20% कृषक अंश लिया गया था, जो कि 25 फरवरी 2025 को किसानों ने जमा कर दिया पूर्णतः। जो 15 दिन की बात कही थी कि 15 दिन में आपकी पॉली हाउस लग जाएगा करके, जो कि आज तक सभी विभाग सभी जगह अधिकारियों को हम दे चुके हैं कि हमें पॉली हाउस नहीं चाहिए। जब आज तक नहीं लगा है तो हमें नहीं चाहिए, हमारा पैसा वापस कर दो। 10 दफे कम से कम न्यूज़पेपरों में दे दिया और मुख्यमंत्री पोर्टल पर दे दिया गया है, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी को स्वयं मैंने दिया है, तो कोई सुनने के लिए उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कपाट खुलने से पहले देहरादून के विकासनगर, नया गांव और हरबटपुर क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून मिश्रा ने बताया कि यात्रा मार्ग पर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, पार्किंग, गाड़ियों की चेकिंग और होल्डिंग एरिया की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पिछले साल रजिस्ट्रेशन में हुई दिक्कतों और भारी भीड़ को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस बार प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा रहा है। यात्रियों के रुकने के लिए नया गांव में होल्डिंग एरिया और कैंटीन की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है कि 4 धाम के कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। व्यवस्था क्या होगी, होल्डिंग कैसे होगी, पार्किंग कैसे होगी और गाड़ियों की चेकिंग, इन सभी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, व्यवस्था उनकी की जा रही है। उसी की तैयारी के लिए बैठक है कि कपाट खुलने के पहले ही ये व्यवस्थाएं कर ली जाए, ताकि जो भी यात्री वहां से जिनका पंजीकरण हुआ रहेगा, जिनको ऑलरेडी ग्रीन कार्ड जिनका बना हुआ होगा, यहाँ पे अगर उनको आवश्यकता है तो अपना जो कई बार पंजीकरण कराने में कोई असुविधा होती है तो यहाँ करा लेंगे। नया गांव में भी व्यवस्था है जहाँ पे होल्डिंग एरिया भी डेवलप किया जाएगा। अगर कुछ यात्रा में कई बार विलम्ब होता है, लोग पहले भी आ जाते हैं, कई बार अज्ञानता बस या कई बार किन्हीं अन्य वजहों से, तो यहाँ पे टिहरी जनपद के थौलधार ब्लॉक में एक बार फिर भालू के हमले से दहशत फैल गई है। चंबा धरासू मार्ग के सुलियाधार के नीचे थापली तोक में खूंखार भालू ने ग्राम प्रधान युद्धवीर सिंह रावत, फॉरेस्टर अजय पाल पंवार और एक अन्य ग्रामीण पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। तीनों ने काफी देर तक संघर्ष कर भालू को भगाया, लेकिन गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों ने घायलों को कंधे के सहारे सड़क तक पहुंचाया। इससे पहले कि इसी भालू ने एक महिला को घायल किया था, जिसका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।